अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम जैसा अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, चाहे मवाद हो चाहे इंफॉर्मेशन हो वगैरह वगैरह। तो आज का जो है हमारा जो टॉपिक है वो ये कि किस तरीके से जो है उसमें जो हमारी स्टडी है, जो हमारी पढ़ाई है, उसमें ब्रेक ना लगाते हुए हमको जो कंटिन्यू करना है और क्या हमको टारगेटली करना है कि भाई अब जनवरी भी नियर अबाउट आधा चला गया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है और इसके अलावा जो है टीईटी का कुछ अता पता नहीं है, तो क्या हमने वहां पर रुकना क्या और क्या हमारा उसमें जो है कंटिन्यू रखने में क्या फायदा और रुकने में क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम बोलेंगे। हम लोग तमाम जो है टीईटी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं। अब टीईटी के रिजल्ट का इंतजार तो हमारा खत्म हो ही जाएगा ये महीने में, और हम लोग जैसा एक अलग जिसको बोलेंगे कंफ्यूजन में है कि भाई अगर टीईटी का रिजल्ट अब लेट हो रहा है, ये मसले मसाइल पैदा क्यों लेट हो रहा है ये भी हमको मालूम है। लेकिन अब वो आएगा जब आएगा इस महीने में जो भी होगा टीईटी के रिजल्ट का वो क्लियर हो जाएगा, जो भी फाइनल आंसर की या फिर फाइनल रिजल्ट जो भी देंगे। लेकिन मेरा वीडियो का मकसद ये है कि अब जनवरी निकल गई ना, नोटिफिकेशन आया कुछ आया, ये हमारे दिमाग में सवाल आता होगा और ये साइकोलॉजिकली एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि नफ्सियात हमारी वो उस तरफ भागती है नेगेटिव सोच की तरफ कि अब तो कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन मैं जैसा ये मिसाल इसलिए देता बार बार कि यही सेम, अगर ये तो बात सिर्फ टीईटी की टैट की हुई शिक्षक भर्ती की, अगर सच में अगर मिसाल देखी जाए तो एमपीएससी वालों के सबर का इम्तिहान जो हम देखते होंगे कि जो उनका सबर का जो मादा है वो बहुत भारी होता है, हमसे कई 100 पट गुना ज्यादा होता है। क्योंकि एक ऐड आने के बाद उनके जो एक ऐड जब आती है 100-200 वैकेंसीज के लिए, तो उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। उन लाखों में से कुछ हजार जो है सही पढ़ाई करने वाले होते हैं और उन कुछ हजार में से जो है कुछ 100 जो है सिलेक्ट होते हैं, है ना। 200 वैकेंसीज के लिए वहां पर 6-6 लाख फॉर्म आते। अब चलो 5 लाख तो ऐसे ही डाल देते उनके चलते फिरते वाले, 1 लाख जो रहते फिर भी बहुत है। चलो 1 लाख में से 50,000 को काट दो जो ऐसी मतलब के नियर अबाउट ज्यादा कट जाते होंगे, लेकिन बाकी के 50,000 का तो कॉम्पिटिशन है ना। तो ये वो सब एक दो अभी 3 साल से उनकी एड जो है आई नहीं आई, तो कुछ मसले हुए, उनके ऑर्डर्स हाथ में मिलकर भी उनके कोर्ट मैटर्स जो है हुए हैं। डिप्टी आरटीओ की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा 2017 में एग्जाम होता, 18 में, अभी तक उनको शायद अपॉइंटमेंट मिला नहीं। तो अपने सबर का जो है थोड़ा सबर रखो, इंशाल्लाह जो भी होगा वो सही होगा। और जो टैट 2022 है वो इंशाल्लाह होकर रहेगी, आज नहीं कल नहीं परसों जो है होकर रहेगी। लेकिन अपने को करना क्या है, करना यह है कि थोड़ा बहुत रुक के टीईटी के जो है इसका इंतजार होने तक, सीटीईटी के तुम्हारे रिजल्ट भी, सबसे बड़ी किस्मत तो ये है कि सीटीईटी 22 वालों को भी चांस मिल जाता। तो फॉर्म प्रोसीजर चलो फरवरी में चालू हुआ, पूरा फरवरी चला, अप्रैल मई में एग्जाम हुआ। अपने क्या है, अपने को सिर्फ एग्जाम देने से मतलब है। तो इसमें जो है जमूत की हालत लाओ मत, किसी भी तरीके से कोई भी जो है निगेटिव सोच लाओ मत, स्पेशली उर्दू मीडियम वाले। अब यहाँ पे तैयारी में मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने को जो है अपना टारगेट रहना 140 के प्लस का। अब ये 140 का प्लस जो है हलवा नहीं है, सीधी बात, नॉट अ पीस ऑफ केक जिसको हम बोलते। तो ये 140 लेना बोले तो बहुत आखिरी लेवल की बात है। हमारे उर्दू मीडियम में तो पिछले टाइम में शायद ही 140 वाला था होगा या बहुत कम थे होंगे, 1 से 2 थे होंगे, 135 वाला देखा मैंने। अपने बच्चों ने नियर अबाउट 100 के आसपास खेले थे पूरा। तो वो इसलिए बोल रहा हूं मैं 140 क्योंकि अब ये वो दौर नहीं रहा, वो एक अलग दौर था, ये एक अलग दौर है, यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ गया। चलो तो मान के अगर मानेंगे भी नहीं कि भाई टीईटी सीटीईटी पास नहीं है, तो भी 2022 तक टीईटी और सीटीईटी मिला के उर्दू मीडियम का आंकड़ा मेरी नजर में नियर अबाउट 2,500 के ऊपर है। 2,500, 2,500 या 3,000, 2,500 पकड़ लो। और वैकेंसीज अगर आ गई 1,000 तो फिर क्या करते, तो अपने को जो है अब ये भी 2,500 में से जो है ये 1,000 वैकेंसी आई, तो उसमें से भी ओपन के तो लेने के देने हैं। तो मैं ओपन वालों को स्पेशली एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, की अपना टारगेट 140 प्लस रखो। इसका मतलब ये नहीं कि कास्ट वालों ने बस ऐसे समझ लेना कि लग जाते हम, बिल्कुल नहीं। ओपन में से जो ईडब्ल्यूएस में बढ़ते होंगे वो ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाओ, 100% फायदा होता है इसका, मेरिट में, हर चीज में। उसके बाद में 1,000 वैकेंसी ओबीसी जो कैटेगरी है, अदर जो कैटेगरी उर्दू मीडियम में, चलो इनकेस में थोड़ा बहुत कम रहता है कंपटीशन, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा खासा कम रहता है ओपन के मुकाबले में। लेकिन ओपन 130 पे क्लोज हो गई ये बारी में, तो ओबीसी समझो 120 पे, 115 पे होंगी, उसमें से भी जो महिला रहती है उसमें से भी जो सब कैटेगरीज रहती है वो कम। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको
तुमको जो है तुम लगी जाएगी 100%। तो ये 1000 में से जो है 1000 लगने के लिए उतने क्राइटेरिया भी क्रॉस करना पड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। मैथमेटिक्स और आईक्यू जो है आर एस अग्रवाल हो, लूसेंट का आईक्यू हिंदी का वो लो, अदरवाइज में जो तुमको अच्छा लगता वो लो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, हिंदी मीडियम में पढ़ो। आईक्यू का उतना कुछ खास नहीं रहता, जेनियस माइस्ट का नक्शो सॉरी तस्वीरों पे उस पर ये सवाल रहते हैं, ABCD पर 1 2 3 पर जो भी रहते होंगे, जैसे भी रहते होंगे। और जो सिटिंग अरेंजमेंट की बात है, सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो सवाल रहते हैं, जो मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में बैठा है, ए ऐसा बैठा है, बी उसके बाजू में बैठा है, ये वाले सवाल कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हल करो। दूसरी बात, मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ ट्रिक्स के, यार उसको देखो। इसमें मेरा कोई जाती फायदा नहीं है, कोई भी इसमें मेरा मफाद नहीं है। तुम समझते होंगे कि मैं उसको प्रमोट करने के लिए कर रहा हूँ मेरे चैनल को, कुछ भी नहीं है। और ये YouTube के अगर रूल्स देखे तुमने तो तुमको भी मालूम है, तुम बहुत ज्यादा सिंसियर है कि क्या हजारों घंटे उसका कंप्लीट करना पड़ता। इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है। अपने बच्चों का इसमें सिर्फ फायदा हो जाना, एक ना एक दिन तो वो आएगा ही, जिस दिन अपना जो है चैनल जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चैनल के जरिए से अपना इकोनॉमिकल जो है फायदा मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। अपने उर्दू मीडियम वालों को 100% जो है क्लियर जो है, स्पेशल सिर्फ उर्दू मीडियम वालों के लिए जो है अपना चैनल है, तो उन तक ये बात पहुंचना। मोटिवेशन इसलिए मैं देने की जरूरत है अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ जमूद की आदत लाने की कोशिश में मराठी वाले कई ऐसे हैं जो बिल्कुल रिटर्न मतलब कि उन्होंने गियर मार दिया, रिवर्स गियर। ग्रुप पे पता चलता है कि भाई अब हम पढ़ाई क्या करना है कि नहीं करना होगी। देखो जो टैग जो है वो होंगी, थोड़ी लेट होगी लेकिन होने वाली है। इसके उसके बातों के झांसे में आके अब इसका फायदा क्या होगा, अगर ये रोक दिए तो आगे स्कोर कम नहीं होगा तुम्हारा। ये अगर कंटिन्यू करे तो इसके जो है आगे जो है तुमको फायदा ये होगा कि तुम उसको इजीली जो है जब भी होंगे उसके लिए माइंडसेट तुम्हारा तैयार रहेगा। अब बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी जो है घर की जिम्मेदारियां रहती, सब एक जैसे नहीं रहते, अपने हो या उनके हो, कोई भी जो स्टूडेंट्स हो 70% अपने पास ऐसी हालत है कि हम लोग घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए पढ़ते हैं। तो बिल्कुल मैं इसमें कभी नहीं रोकूंगा। अगर तुमको समझो दिन भर में 4-6 घंटे काम करते हुए, 8 घंटे काम करते हुए 2 घंटे पढ़ो, कोई इसमें ये नहीं। जिसकी माशी हालत अच्छी है बिल्कुल वो क्लास लगाओ, मैं क्लास के पक्ष में हूँ, बिल्कुल क्लास लगानी चाहिए। क्योंकि अब मेरे को बहुत आता है, ये अपना बहुत बड़ा ईगो है, और जिसका बेसिक बचपन से पक्का रहता। और एक सबसे खास बात कि स्पेशल कमांड का क्या मतलब। अब तुम्हारा ऐसा रहता, आपने जैसा जनरली क्या रहता, मिसाल के तौर पे मैं हूं, अब मैं ये एग्जाम देने वाला हूं, मेरी मैथ्स पे बहुत पकड़ है, बचपन से पकड़ है, कोई कुदरती जहीन रहता। अपने जिला परिषद के जो बच्चे रहते, जो जिला परिषद के स्कूलों में पढ़े हुए हैं बचपन से, उनकी जहानत एक अच्छी रहती लेवल की, तो इनका बेसिक पक्का रहता। अब मैं ये सोचूंगा कि मेरी बहुत कमांड है, उसमें मैथ्स और साइंस, मैथ्स और आईक्यू ही पूछता है, मेरे काम के सब्जेक्ट है, ये अपना ओवर कॉन्फिडेंस, ये बात ज़हन में रखो। स्पेशल कमांड एक सब्जेक्ट पे अगर तुम्हारी है और तुम उसको अगर ओवर कॉन्फिडेंस में लेके जाएंगे तो 100% तुम धसोगे अंदर, ये बात पक्की है। ये 2010 के सीटी में साबित बात है। तो अपने को चलना है संतुलित, जिसको हम बोलते हैं, जिसको स्थिर चलना है, एकदम अपने को स्थिर रहना है हमेशा। तो संतुलित रहो, यानी कि एक सब्जेक्ट पे कमांड मत पकड़ो, ओवरऑल 100% चारों तरफ नजर रखो। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, ये तमाम चीजों को एक तज्जिया करो, इसका जायजा लो कि अपने को यहाँ से मैथ्स और आईक्यू से स्कोर वाले हैं 120 में से तुम ये मैथ्स और आईक्यू में बिल्कुल 100 ले सकते, लेकिन दूसरे जो 80 मार्क के सब्जेक्ट है इसमें नहीं मिल सकते जाके। यहाँ समझ में नहीं आता। जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, 5, 7, 10 मार्क के लिए जनरल नॉलेज है टैग में, लेकिन जनरल नॉलेज की कोई लिमिट नहीं। चलते फिरते न्यूज़पेपर पढ़ो, उसको टिक आउट करके रखने की, मार्क आउट करके रखने की आदत डालो, शॉर्ट नोट्स की आदत डालो, शॉर्ट ट्रिक्स की आदत डालो। मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो अगर समझ में आएंगे तो उसको लिख के रखो। आज भी इंशाल्लाह मैं एक अच्छी ट्रिक पर वीडियो डालने वाला हूँ। और आज का जो वीडियो था अपना कि टैग की पढ़ाई को बिल्कुल भी मत रोको और कंटिन्यू करो। जो भी क्विजेस हो रहे होंगे टेलीग्राम वगैरह पे, इसको देते रहो। बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्पर्धा परीक्षा में वो स्टूडेंट जिसका 50%, 55%, 60% रहता है 10th 12th में, जो 90, 80, 90% लेके जो ऐसा समझते बहुत बड़ा हमने तीर मार दिए, तो एमपीएससी में उनकी जाके हालत देख लो। इसका मतलब ये नहीं, मैं दोनों पहलू सामने रखता, इसका मतलब ये नहीं कि जिनका ज्यादा परसेंटेज रहता वो होशियार नहीं रहते। मेरा मतलब ये है
कि ज्यादा होशियार खुद को समझने वाले वो स्पर्धा परीक्षा में जाकर एकदम माइनस में आते। ये बात 100% पक्की है यूपीएससी से लेके एमपीएससी तक। इसलिए परसेंटेज मायने नहीं रखता, 10-12 का हो, तुमने कहा कौन सा तीर मारे, इवन के तुमने अगर 90% डीएड में लिए होंगे तो टीईटी के बगैर तुमको गवर्नमेंट अंदर नहीं आने देंगे। तुम टीईटी भी पास हो गए होंगे 10 बार तो भी तुमको गवर्नमेंट नौकरी नहीं देंगे जब तक कि तुम टैट नहीं देंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ फिल्टर, यानी कि फिल्टर होके आ रहे अपन, पूरे छनकर आ रहे, तो अपने बच्चों को वैसा अपन ने बना सकते अपन। तो ये बात ध्यान में रखो, यहाँ कोई किसी से होशियार नहीं। शेयरिंग की आदत डालो, डिस्कशन की आदत डालो, एक दूसरे को बताने की आदत डालो, और लगने वगने की जो है नौकरी लगने की बात में जलन हसद दिल में रखो मत, नहीं तो फिर अपना फिर वो जो है ऑटोमेटिकली अपन वो दूसरे से कंपटीशन करने के दौर में दूसरों के बारे में गलत सोचने में आ जाते। फितरती बात, मैं हो तुम हो कोई भी हो। तो ये बात है, यहाँ कोई यहाँ पर माहिर नहीं, यहाँ सब माहिर है। अपने दिल से जो स्टडी करता, किसी के यूट्यूब देखकर किसी को मोटिवेशन मिल रहा है ये अलग बात है, लेकिन यूट्यूब पे डिपेंड दिन रात वो किसने कौन सा है वो विवेक बिंद्रा ने क्या कर दिया तो उससे मोटिवेशन मिल रही, तो कभी वो बंदा A2 सर ने बोल दिया तो उससे मोटिवेशन आ रहा, कर रहे क्या बोलते प्रैक्टिकली 0 है, तो वो हाँ नहीं जानता। ये स्पर्धा परीक्षा है, यहाँ जो 0 दिखता वही हीरो ठहरता, ये बात पक्की है, 100% पक्की है। इसके अलावा साइंस की जो वैकेंसीज है, साइंस वाले बीएससी जो करे हुए, बीएड जो है 6ठी 7वीं 8वीं पर जो आ रहे TT2 के साथ, वो इतनी बात ध्यान में रखो कि पिछले बारी में वैकेंसीज थी, कैंडिडेट नहीं थे, इस बारी में कैंडिडेट, लेकिन प्रमोशंस हो गए। ऑन ड्यूटी वालों के 12वीं साइंस पर उनको प्रमोशन दी दिए हुए, वैकेंसी कम हो सकती। कंपटीशन तुम्हारे भी साथ है, इसका मतलब नहीं मैं हर वीडियो में बोल रहा कि एकदम चांदी है तुम्हारी, ऐसा नहीं। और 6ठी 7वीं 8वीं पे सोशल स्टडीज की जगह की बहुत हालत खराब है, कोई भी रहो अपने मीडियम मल्टी मीडियम, बुरी हालत है एकदम, वैकेंसीज खाली बहुत है, गवर्नमेंट ले रही क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा। पहली से 5वीं की तो बहुत जगह आती, कोई मसला नहीं। इतनी बात करो, खाली एक ग्रुप बना दो, खाली कोई भी 10 15 20 लोगों का, जाकर बस कितना भी पैसा लगने दो, जाकर निवेदन देने के सोशल स्टडीज के जगह के लिए, उर्दू मीडियम के जगह के लिए, संगठनों को, अपना संगठनों से जुड़ना ही है ना अपने बच्चों का। कोई संगठनों को अपन पूछने को तैयार नहीं, अपने खुद के संगठनों को अपन पूछ रहे नहीं। वो अपना कॉन्फिडेंस जो है ऐसा रहता अपने को बहुत ही चाहता, ऐसा नहीं तो फिर ग्रुप बना दो, ग्रुप बना के पुणे जाकर खर्चा करो, थोड़ा डिवाइडेशन करो कि हमारी वैकेंसी निकालो सर, हमारे सोशल स्टडीज वालों की बहुत बुरी हालत है, पिछले बारी का हवाला दो, कन्वर्ट कर दो सर, कन्वर्ट करके ऑलरेडी दे दो, कन्वर्ट के वास्ते निवेदन दो, वगैरह वगैरह वगैरह। स्टडी वगैरह चालू रखो, और इंशाल्लाह आज भी वीडियो एक अच्छे टॉपिक पर जैन माइक में डाला जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन अच्छा लगे तो, नहीं तो अगर आपको पूरा देखना है तो पूरा मुकम्मल देखो, और अच्छा लगे तो शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।